सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। एक छोटे से शांत गांव में मोहन नाम का एक प्रतिभाशाली चित्रकार रहता था। उसके हाथों में ऐसा जादू था कि वो कैनवास पर रंगों से जान डाल देता था। लेकिन उसकी प्रतिभा पर एक डर का पर्दा पड़ा हुआ था। ये डर कि लोग क्या कहेंगे। वो जब भी कोई चित्र बनाता तो उसे लोगों को दिखाने से डरता था। उसे हमेशा यही चिंता सताती थी कि कोई उसकी कला में कमी निकाल देगा, कोई उसका मजाक उड़ाएगा, और इसी डर की वजह से उसकी बेहतरीन कला उसके कमरे में ही बंद रहती थी। एक दिन गांव में एक बड़े मेले का आयोजन हुआ और मेले में एक चित्रकला प्रतियोगिता रखी गई। विजेता को एक बड़ा इनाम और पूरे गांव में सम्मान मिलने वाला था। मोहन के दिल में भी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की इच्छा जगी। उसने सोचा, ये अपनी प्रतिभा को सबके सामने लाने का एक सुनहरा अवसर है। उसने पूरी मेहनत और लगन से एक चित्र बनाना शुरू किया। वो दिन रात एक करके अपनी सबसे अच्छी कलाकृति तैयार करने में जुट गया। जैसे जैसे चित्र पूरा होने लगा, उसका डर भी बढ़ने लगा। वो सोचने लगा, अगर लोगों को मेरा चित्र पसंद नहीं आया तो, अगर किसी ने कह दिया कि इसमें तो कोई खास बात नहीं है, तो मेरा दिल टूट जाएगा। इन विचारों ने उसे इतना परेशान कर दिया कि उसने आधे बने चित्र को एक कोने में रख दिया और प्रतियोगिता में भाग न लेने का मन बना लिया। उसकी ये परेशानी गांव के एक बुजुर्ग मूर्तिकार ने देख ली, जो मोहन की प्रतिभा का बहुत सम्मान करते थे। वो मोहन के पास आए और उसकी चिंता का कारण पूछा। मोहन ने झिझकते हुए अपनी सारी बात बता दी। बुजुर्ग मूर्तिकार मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम्हारी समस्या कला नहीं बल्कि तुम्हारी सोच है। मैं तुम्हें एक काम देता हूं, अगर तुम वो करोगे तो तुम्हें अपनी समस्या का हल मिल जाएगा। मोहन तैयार हो गया। बुजुर्ग ने उसे एक सादा कागज और एक पेंसिल दी और कहा, इस कागज को लेकर गांव के चौराहे पर चले जाओ और वहां एक बोर्ड लगा दो जिस पर लिखा हो, जिस किसी को भी इस कागज में कोई गलती दिखे वो पेंसिल से उस पर एक निशान लगा दे। मोहन ने ऐसा ही किया। वो कागज को चौराहे पर रखकर दूर खड़ा हो गया। देखते ही देखते वहां भीड़ जमा हो गई। हर आने जाने वाला उस कागज को देखता और हंसकर उस पर कोई न कोई निशान लगा देता। किसी ने कहा यह कागज सीधा नहीं है, तो किसी ने कहा यह थोड़ा मैला है। शाम तक वो सादा कागज निशानों से काला हो चुका था। मोहन दुखी मन से वो कागज लेकर बुजुर्ग के पास लौटा। बुजुर्ग ने कहा, अब तुम कल इसी कागज को फिर से वहीं लेकर जाना, लेकिन इस बार बोर्ड पर लिखना कि जिस किसी को भी इस कागज में जो गलती दिखी थी, कृपया उसे सुधार दे। अगले दिन मोहन ने ऐसा ही किया। उसने देखा कि लोग आते, बोर्ड पर लिखी बात पढ़ते और चुपचाप आगे बढ़ जाते। किसी ने भी उस कागज को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं की। शाम तक कागज वैसा का वैसा ही रहा। किसी ने एक भी गलती सुधारने की कोशिश नहीं की। मोहन हैरान होकर बुजुर्ग के पास लौटा। बुजुर्ग मूर्तिकार ने उसे समझाया, बेटा, अब समझे, दूसरों की मेहनत में गलतियां निकालना और निंदा करना दुनिया का सबसे आसान काम है, इसीलिए सबने निशान लगा दिए। लेकिन जब उस गलती को सुधार कर कुछ बेहतर बनाने की बात आई तो कोई आगे नहीं आया। दुनिया में आलोचक बहुत हैं, लेकिन कर्म करने वाले बहुत कम। ये बात मोहन के दिल में उतर गई। उसकी आंखें चमक उठीं। उसे समझ आ गया था कि वो उन लोगों की बातों से डर रहा था जो खुद कुछ बनाना नहीं जानते, बस दूसरों में कमियां निकालना जानते हैं। वो तुरंत घर लौटा और अपने अधूरे चित्र को उठाया। अब उसके मन में कोई डर नहीं था। उसने अपनी पूरी आत्मा से उस चित्र को पूरा किया। प्रतियोगिता के दिन उसने अपना चित्र सबके सामने रखा। कुछ लोगों ने तब भी छोटी मोटी कमियां निकाली, लेकिन ज्यादातर लोग उस चित्र की सुंदरता और उसमें छिपे भावों को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। मोहन ने वो प्रतियोगिता जीत ली। उस दिन के बाद मोहन ने कभी भी लोग क्या कहेंगे इसकी परवाह नहीं की। वो बस अपनी कला को निखारने में लगा रहा और जल्द ही एक प्रसिद्ध चित्रकार बन गया। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि सफलता के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा हमारी अपनी सोच होती है। हम अक्सर कुछ नया करने से सिर्फ इसलिए डरते हैं क्योंकि हमें लगता है कि लोग हमारा मजाक बनाएंगे या हमारी आलोचना करेंगे। लेकिन याद रखिए, आलोचना करने वालों से ज्यादा महत्वपूर्ण आपका हुनर और आपकी मेहनत है। अपनी काबिलियत पर विश्वास रखिए
और आगे बढ़ते जाइए। सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी।